यह हर उस बुरी शक्ति के लिए चेतावनी है। दोबारा अगर कोई भी बच्चों को चोट पहुंचाएगा या उन्हें खतरे में डालने की कोशिश भी करेगा तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी, हमने सुना है कि आप लोग पृथ्वी लोक पर मानव मेहर और बल्लू के रूप में रहते हैं। क्या ये बात सच है? ये सब आपसे किसने कहा? हम रिपोर्टर्स हैं, हमारा काम सच सामने लाना है। आप बस हमें ये बताइए कि क्या ये बात सच है? वैसे बल्लू कभी कभी बालवीर जैसे दिखता तो है। सच में मैं मान गया मोंटू कि तू भी कभी कभी अकलमंदी की बात कर सकता है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बल्लू लल्लू बालवीर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ देखिए, ये सब अफवाह है। आप इन सब पर विश्वास मत कीजिए। ये सब मानव मेहर और बल्लू को खतरे में डाल सकता है। हाँ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमें बाकी बच्चों की भी मदद करनी है। शुक्रिया। किसने रिपोर्टर बनाया तुम्हें? कम से कम बोलने के पहले कुछ सोच तो लेते थे। बाल मित्र, बाल सखी, ये बच्चे तुम्हें आम लगते। चलो चलो हम लोग चलते। हाँ। शाबाश शातिर परी, शाबाश। बिल्कुल सही नहले पे डहला डाला है तुमने। बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी के चेहरे के तो रंग ही उड़ा दिए। मैंने तो सिर्फ वही किया जो तुमने कहा था प्रचंड का। मैं तो सिर्फ मोहरा थी, ये कमाल की चाल तो तुम्हारी थी। तो लो शातिर परी, बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी के चेहरों के रंग उड़ाने के बाद अब इस जादुई असली रूप दिखावा स्प्रे की मदद से बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी के असली रूप दुनिया के सामने ले आओ। बालवीर, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर हमारे असली रूप के बारे में सबको पता चल गया तो फिर हम परिलोक के नियम के अनुसार हमें अपनी सारी शक्तियों को छोड़ना होगा और फिर हम बच्चों की मदद कभी नहीं कर पाएंगे। बालवीर, रिपोर्टर ने जो हमारे बारे में कहा था वो तो सच था कि मैं और बाल मित्र मेहर और मानव है, लेकिन तुम क्या सचमुच बल्लू हो? हाँ, मैं ही बल्लू, पर मैं मेरे असली रूप की जानकारी तुम्हें भी नहीं दे सकता। किसी भी तरह ये सच्चाई किसी के भी सामने नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ बालवीर, बोलो ना। नहीं बाल सखी, मैं बल्लू नहीं हूँ। तुम दोनों ये सब छोड़ो। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उन पत्रकारों को हमारे असली रूप के बारे में पता कैसे चला। बालवीर, मुझे लगता है ये खबर जरूर प्रचंडिका ने उसे पता ही होगी। परिलोक के नियम का फायदा उठाकर हमसे हमारी शक्तियां छीनने की अच्छी योजना बनाई है प्रचंडिका ने। तो अब हमें सावधान रहना होगा और बच्चों तक हमारी असली सच्चाई पहुंचने से उसे रोकना होगा। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे मगर रोक नहीं पाएंगे।
ये जादुई असली रूपम दिखावम स्प्रे तुम उन तीनों पर छिड़क देना, फिर देखना लोगों को उनका असली रूप दिखाई देने लगेगा। मतलब बालवीर में बल्लू, बाल मित्र में मानव और बाल सखी में महर दिखाई देने लगेंगे। सबको उनका असली रूप पता चल जाएगा। मेरे किसी भी शस्त्र चलाए बिना ही मेरी जीत की सबसे बड़ी रुकावट अपने आप हट जाएगी। लेकिन प्रचंडिका, अगर उन्होंने तुम्हारे इस जादुई असली रूपम दिखावम स्प्रे का तोड़ ढूंढ लिया तो तुम्हारी चाल बेकार नहीं जाएगी। नहीं निकाल पाएंगे कोई भी तोड़, क्योंकि इस जादुई असली रूपम दिखावम स्प्रे का तोड़ सिर्फ और सिर्फ नन्ही परियों का जादू, और नन्ही परी नन्ही परियों का अस्तित्व तो सदियों पहले समाप्त हो चुका। हाँ, लेकिन छिड़कते ही से समझ जाएंगे वो क्या हुआ है उन पर कोई जादुई चीज का प्रयोग। नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जादुई जल शरीर पर गिरकर इसका जादू असर जरूर करता है, लेकिन इसे ना कोई महसूस कर सकता और ना ही कोई सूंघ सकता है। वाह प्रचंडिका वाह, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। समझो कि शातिर परी ने इस जादुई स्प्रे को बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी पे छिड़क दिया। प्रचंड विनाश काम है में प्रचंड नाम है मेरा। वो बुलाता भी बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र को। बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी। क्या हुआ मनीष, तुमने हमें बुलाया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बालवीर। उस समय तुमने मैं बचा लिया था उन चोरों से, लेकिन वो लोग एक बड़ा सा बम छोड़ कर गए। कोई उस बम के पास खड़ा तो नहीं है ना? अरे है नहीं अभी तो, पर चला गया कोई बच्चा अनजाने में वहाँ और फट गया अगर वो बम तो पता नहीं होगा क्या। तुम्हें पता है वो बॉम्ब किस कक्ष में है? तौबा तौबा। हाँ है, मुझे पता है, नहीं छुपता तौबा तौबा की तेज नजरों से कुछ भी। ये मनीष नहीं तौबा तौबा है। हाँ, और तौबा तौबा को इस करतूत की सजा जरूर मिलेगी। तौबा तौबा, मैंने तुम्हें अच्छा और सच्चा बनने के कई सारे मौके दिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर की बुराई तुम्हारे साथ ही समाप्त होगी। कर दो मुझे माफ। नहीं तौबा तौबा, आज हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अरे नहीं, लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारी मदद प्रचंडिका को पकड़ कर समाप्त करने में तो ठीक, मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। तो फिर जाओ वहाँ क्रीड़ा कक्ष में, क्या है चुप पर बैठी शातिर परी बिछाए हुए एक जाल, ताकि तुम तीनों को फंसा कर सके तुम्हारा अंत। जाओ, पहले पकड़ो उसे। चलो बालवीर, जल्दी से चल के शातिर परी को कैद कर लेते हैं और फिर कैद करेंगे प्रचंडिका को, ताकि वो हमारी असलियत किसी को बता ना पाए। हाँ तौबा तौबा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देने का तो सिर्फ बहाना ही था, सच में तो हमें प्रचंडिका तक ही पहुंचना था। शुक्रिया। चलो। बताकर तुम्हें शातिर परी के बिछाए हुए जाल के बारे में उसके पास भेजना ये तुम्हारी नहीं
बल्कि थी खुद शातिर परी की शातिर योजना, ताकि तुम बड़े आराम से उसके बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसते चले आओ। ये क्या है ये हिमक्रीम का खेल। हिमक्रीम का खेत। हाँ, है ये चीज इतनी मजेदार कि देखते ही इसे हो जाते सभी उत्साहित। और है पता आपको, है बनाया है हिमक्रीम का खेत परियों ने हमारे लिए। इस फूलपरी बातों बातों में गया फूल में गई कहाँ फूलपरी? फूलपरी को नए नए यंत्र देखना बहुत पसंद है, तो वो नटखट परी के साथ उनका नया आविष्कार देखने गई है। अच्छा नहीं कोई बात है, ठीक है। बनाया ये हिमक्रीम का खेत परियों ने हमारे लिए। है बोते हम इसमें हिमक्रीम के बीज है करते खेती, और फिर 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जाकर है उगती इसमें से हिमक्रीम, जिसे है खाते हम पूरे साल मजे से। रुबा हमने हिमक्रीम पहले कभी नहीं खाई, तो क्या हम भी इसे खा सकते हैं? हिमक्रीम है खानी आप सबको? हाँ। लेकिन वो क्या है ना, है नहीं अभी उगी है हिमक्रीम पूरी तरह, खा लेना बाद में। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? कर रही है ना नन्ही प्यारी परियों को उदास। अरे खाने दो ना इन्हें भी हिमक्रीम। है ये छोटी सी, खाएंगे थोड़ा सा, थोड़े खत्म कर देंगे पूरा हिमक्रीम का खेत। कह रहे तुम ठीक डुबा दिन, मत करो चिंता, वो मनाता मैं। नन्ही परियो मत पूछा उदास कर रहा था मैं तो ठिठोली। खा सकते हो आप हिमक्रीम। ये लीजिए। है खानी आपको इससे हिमक्रीम। अब जल्दी से जाइए इस हिमक्रीम के ऊपर और लीजिए हिमक्रीम का भरपूर मजा। आराम से संभल के। खाओ खाओ, खूब हिमक्रीम खाओ। अरे यार मेरे मुंह में भी पानी खाते देखकर इन्हें हिमक्रीम वो कहना चाहता मैं भी हिमक्रीम, लेकिन खा पाऊंगा तब ना जब बचेगी हिमक्रीम। अरे कहा था ना डोड भाई, नन्ही सी परिया, नन्हा सा पेट और इतना बड़ा हिमक्रीम का खेत, थोड़ा ही खा पाएंगे हिमक्रीम। अच्छा चलो ये देखते। दूसरी हिमक्रीम भी खत्म। बहुत मजा आ रहा है ना तितली परी? हाँ बहुत बढ़िया। तीसरी हिमक्रीम भी खत्म।
हमारी 3 महीने की मेहनत कुछ पल में ही समाप्त। बन गया हमारा हिमक्रीम का खेत बंजर। नन्हा सा पेट, इतना बड़ा खेत, खाएंगे इतना थोड़ा। अब ये नन्हे से हाथ तुम्हारा नन्हा तबाह कर निकाल देंगे, तुम्हारे नन्हे से प्राण डुबा डुबा के। रुक जाओ, डुबा डुबा दे। तुम लोग यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शातिर परी, हमें तुम्हारी हर चाल के बारे में पता है और इसीलिए तुम्हारे हाथ में है वो हमें दे दो। मेरे जाल के बारे में तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ कभी फंसने नहीं आते बेवकूफ बच्चों। और तुम्हारे लिए ही तो ये जादुई असली रूप दिखावम स्प्रे है और इसे मैं तुम पर जरूर छिड़कूंगी। नन्ही परियों, हम आपकी जादुई शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं। डुबा डुबाई। जी रानी परी। जुगनू परी, रहा ये आपका जादुई दंड। नन्ही परियों, ये आपके जादुई दंड है। अब आप अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। शुक्रिया रानी परी। नन्ही परियों, अब आप तीनों की सच्चाई और अच्छाई को जानने की और उसे समझने की शिक्षा शुरू होने जा रही है। और अगर आपको भविष्य में अच्छी परियां बनना है तो आपको अपनी लगन और काबिलियत से अच्छे कार्य करके 3 सुनहरे सितारे प्राप्त करने होंगे। हम अच्छी परियां बनेंगे रानी परी। तो नन्ही परियों, आपको आज का पहला पाठ आर पार परी पढ़ाएंगे। आर पार परी। कैसे हर बार तुम्हें मेरी चाल के बारे में पता चल जाता है? हर बार तुम मुझसे एक कदम आगे कैसे रहते हो? शातिर परी, तुम्हें समझने में थोड़ी देर हो गई। हमेशा सच्चाई और अच्छाई बुराई से एक कदम आगे ही रहती है। इसलिए अब बिना कुछ कहे हमें वो दे दो। नहीं, मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगी। और वैसे भी जो चीज शातिर के काम नहीं आती, शातिर उसे नष्ट कर देती है। शातिर कहाँ गई? लगता है अपनी योजना को असफल देखकर यहाँ से भाग गई। हाँ, लेकिन अगर हम उसे पकड़ लेते तो हमारी सच्चाई वो लोगों के सामने लाने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन अब वो ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। नहीं बालजी, हम उस योजना को सफल नहीं होने देंगे। वो हमारी असलियत कभी सबके सामने नहीं ला पाएगी। नन्ही परियों, अब आप अपने जादुई दंड आगे कीजिए। नन्ही परियों, अब आपके इस जादुई दंड में अब हमारी आर पार शक्ति समाई हुई है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले आपको एक मंत्र बोलना होगा और वो मंत्र ये है, अच्छाई के सितारे होते हैं चमकदार, हो जाऊं मैं इसके आर पार। परियों, अगर आप किसी मुसीबत में हो या आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ये मंत्र बोलकर आप किसी भी चीज के आर पार जा सकते हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं।
परियों, अब हम खुद उस दीवार के आर पार जाकर दिखाएंगे। अच्छाई के सितारे होते हैं चमकदार, हो जाए हम दीवार के आर पार। आपकी आर पार जादुई शक्ति बहुत अच्छी है। आर पार परी, क्या हम ये जादू कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नन्ही परियों, आप अपने जादू का प्रयोग डुबा डुबा एक पे कीजिए। अरे आर पार परी, वो क्या कर रही है आप? देख तो लीजिए पहले कि है कर सकती है जादू भी नहीं। अरे डुबा डुबा हम ये आर पार जादू कर सकते हैं। नन्ही परियों, पहले आप ये जादू इस पत्थर पे करके दिखाइए। अच्छाई के सितारे होते हैं चमकदार, हो जाइए पत्थर दीवार के आर पार। देखा डुबा डुबा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि ये नन्ही परियां अपनी आर पार शक्ति का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। हाँ हाँ, आर पार परी हो गई अब मुझे तसल्ली। तो जाइए। हाँ हाँ, हो जाता मैं। हाँ हाँ, हाँ। अच्छाई के सितारे होते हैं धमाकेदार, नहीं समझदार, असरदार, हो जाए डूबा डूबा एक इस दीवार के आर पार। याद है, असरदार नहीं चमकदार। माफ करो, गलती हो गई। कोई बात नहीं नन्ही परियों, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये आइसक्रीम दे। ये आइसक्रीम मेरी है। अरे ये आइसक्रीम दे। छोड़, हाथ छोड़ मेरा। बालवीर, बालवीर, अरे बालवीर। अरे अरे देखो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। हमें अपने दोस्त पर अपनी ताकत का जोर कभी नहीं दिखाना चाहिए। तू दे, आइसक्रीम दे मुझे। बालवीर, बालवीर। अच्छा अच्छा, ठीक है, खा ले आइसक्रीम। बालवीर जी को मत बुला। बालवीर मुझे बचाने क्यों नहीं आया? अरे मेरी बात। बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बचाओ बचाओ बचाओ। बालवीर बाल मित्रा, बालवीर बाल मित्रा, बालवीर बाल मित्रा। बालसखी, बच्चे की आवाज इसी गाड़ी से आ रही है। थैंक यू। बालसखी, बाल मित्र मुझे बचाने क्यों नहीं आए? हमने ही तो तुम्हारी मदद की और तुम्हें इस कार से निकाला। थैंक यू दोस्तों, अब जो कोई भी हो, आपने मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। वो बच्चे ने हमें पहचाना क्यों नहीं? हाँ, वो बालसखी और बाल मित्र से ही पूछ रहा है कि बालसखी और बाल मित्र क्यों नहीं आए।
हम उसे बाल मित्र और बाल सखी नहीं दिखाई दे रहे थे? नहीं, तुम दोनों उस बच्चे को मानव और मेहरी दिखाई दे रहे थे। मेरा जादुई असली रूप दिखावा स्प्रे काम कर रहा है। बस अब परियों तक ये बात खोलने की बारी है। उन्हें एक बार पता चल जाए कि तुम्हारा असली रूप सबको दिखाई दे रहा है, तो वो तुम तीनों से तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लेंगी और वो होगी मेरी असली जीत। हाँ बेचाकर, बताता हूँ ये खुशखबरी सबसे पहले प्रचंडिका को, और फिर बनाएगी वो मुझे अपना प्रधान। आओ शातिर आओ। उम्मीद करती हूँ तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाई हो। शातिर हमेशा अच्छी खबर ही लाती है प्रचंडिका, और अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा जादुई असली रूप दिखावा स्प्रे काम कर रहा है। सारे बच्चों को बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, बल्लू, मेहर और मानव दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छी खबर सुनाओ शातिर। यही तो अच्छी खबर है। बेवकूफ, मेरा जादुई असली रूप दिखावा स्प्रे काम करेगा ये तो मुझे पता था। मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। लगता है मैंने अपना समय तुम पर खराब किया। प्रचंडिका, 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 है आपके लिए अच्छी खबर। शाबाश तबा तबा, तुम बताओ मुझे अच्छी खबर। अरे फूल आता में हमेशा ही अच्छी खबर। तो सुनिए, हो गया है काम आपका प्रचंडिका। है कर रहा असर आपका जादू स्प्रे बाल सखी, बाल मित्र और बालवीर पर। मुबारक हो। ये होगी मेरी जीत। बेवकूफो, मुझे खराब खबर मत सुनाओ, अच्छी खबर सुनाओ। बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी का असली रूप उनके दोस्तों, उनके घर वालों के सामने लाओ। उनका असली रूप दुनिया के सामने आ गया है। ये खबर परियों तक पहुंचाओ ताकि परियां अपने नियम अनुसार बालवीर और उसके साथियों की जादुई शक्तियां छीन ले, उन्हें एक मामूली बच्चा बना दे। ये है मेरे लिए अच्छी खबर। ये होगी मेरी असली जीत, समझे? हाँ, गया समझ। हेलो बच्चों, अगले महीने होने वाले एग्जाम के टाइम टेबल लग चुके हैं। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो और सब तैयारियां शुरू कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई फेल हो। 100% रिजल्ट चाहिए मुझे। ओके? हाँ सर। ये सर भी है ना, जागते हुए सपने देख रहे हैं। जागते हुए सपने? हाँ। कैसे मनीष? सर जागते हुए सपने कैसे देख रहे हैं? अरे आपके हमारे क्लास में होते हुए 100% रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? चुप करो। सर के बताने के पहले ही मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और ये देखो, ये है मेरा नया पेन। मैंने मेरे पापा से कहकर स्पेशली जापान से मंगवाया है। चीटिंग करने के लिए ना? सॉरी, वैसे दिखा तो तेरे इस पेन में इतना क्या खास है? सॉरी, मैं भी उठा देती हूँ। हाँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पेन को मैं ही उठा लूंगा। मोंटू, तू ज्यादा स्ट्रगल मत कर, मैं ही उठा के देती हूँ। वैसे ये पेन वैसे तुझे ज्यादा यूज तो नहीं आएगी, पर फिर भी ले ले। अरे साइड हट ना मोंटू। ट्यूसडे सोशल साइंस ये पेन को भी सही समय पर गिरना रहता है।
ये मोंटू कहाँ चला गया अचानक? कहाँ गया होगा? एग्जाम का टाइम टेबल देखते ही गायब हो गया होगा, जैसे गधे के सिर पे से सिंग। सर कहते हैं कि सबको पास होना है, लेकिन मोंटू तो फेल ही होगा। सर को क्या पता कि मोंटू किताबों के पास नहीं, सिर्फ खाने के पास जाता है। और उसे वो सिर्फ रीड करेगा ना, तो सिर्फ मैसेजेस, बुक्स, कॉमिक बुक्स। और सर बोल रहे सबको 100% लाना है, और वो तो पीछे से फर्स्ट आएगा। नहीं, अगर मोंटू चाहे तो वो पढ़ाई अच्छा कर सकता है, लेकिन उसकी अकल पे उसकी साइज का बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। क्या? मोंटू के अकल पे उससे भी बड़ा पत्थर है। मोंटू तो कॉमिक बुक्स पढ़ता है। मोंटू किताब की जगह खाता रहता है। क्या था? हाँ, मोंटू क्लास में पीछे से फर्स्ट आता है। पर ये भूल गए कि मोंटू तुम्हारे पिटाई में आगे से फर्स्ट आता है। कुछ समझ में आया? हाँ, क्या हम पिटने वाले हैं? तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? नो, भागो भागो। नन्ही परियों, भटकाती जादू शक्ति से आप अलग अलग तरह से दुश्मनों को भटका सकते हैं, उन्हें उलझा सकते हैं, उन्हें भ्रम में डाल सकते हैं कि उनके सामने जो है वो सच में है भी या नहीं। इस तरह से आप भटकाती जादू का इस्तेमाल करके किसी भी खतरे का सामना करके अपना बचाव कर सकते हैं। क्या भटकाती शक्ति से किसी का भी प्रतिरूप बना सकते हैं? हाँ, बल्कि आप खुद को भी जो चाहे वो रूप दे सकती हैं। ये देखिए, और सिर्फ एक नहीं, अनेक रूप ले सकते हैं। चलिए नन्ही परियों, अब हमारे साथ ये मंत्र बोलिए। जादू करूं मैं सुबह शाम, भटकाना है मेरा काम। जादू करूं मैं सुबह शाम, भटकाना है मेरा काम। याद हो गया? तो तितली परी, अब आप ये जादू करके दिखाइए। ठीक है भटकाती परी। जादू करूं मैं सुबह शाम, भटकाना है मेरा काम। जादू काम कर जाए, ये झाड़ू बन जाए। डूबा डूबा एक कितना उदास है। गलती हो गई भटकाती परी, माफ कर दीजिए। हाँ हाँ। है करना पता कितना काम पर लोग। अरे रख दिया ये झाड़ू यहाँ पे किसने? करना है कितना काम, पर बैठ के कर रहा है ये यहाँ पे आराम। अरे डूबा डूबा 3, छोड़ दीजिए इस झाड़ू को। और डूबा डूबा 1 है। क्या? हाँ, उन्हें वहां पे रख दीजिए, हम इसे अभी ठीक करते हैं। क्या? रख दीजिए। माफ कर दो डूबा डूबा 1। डूबा डूबा 1। सर कैसे आपने मेरी हालत? माफ करना डूबा डूबा, गलती हो गई। हाँ, हम अभी आपके मुंह से मिट्टी साफ कर देते हैं। जादू करूं मैं सुबह शाम, भटकाना है मेरा काम। बन जाए डूबा साहब, हो जाए मिट्टी गायब। माफ करना भटकाती परी, चेहरे की जगह
नीचे की मिट्टी गायब हो गई। माफ कर दो भटकाती परी, गलती हो गई। कोई बात नहीं, हमें खुशी इस बात की है कि अब आप मंत्र पढ़ पा रही हैं और भटकाती जादू शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो हमें सुनहरा सितारा कब मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिला? वो भी जल्दी मिलेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप नन्ही परियों को जल्दी से 3 सुनहरे सितारे मिल जाएं, ताकि रानी परी के परीलोक में फिर से एक बार काली रात आने की चिंता दूर हो जाए। वाह, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और ये सब मानव मेहर को भी जानते हैं। मेरा काम बहुत आसानी से होगा। तौबा तौबा। मैंने तुम दोनों को कहा था ना, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। वो तो हम गिर गए, वरना तू हमें कभी पकड़ नहीं पाता था। जो भी है, अब तो पकड़ लिया ना मैंने। रोहित, बोल इन पिद्दियों के साथ क्या करना है? मोंटू बॉस, आपकी सूंड जो उठाकर फेंक दो इन्हें। हाँ। ये बेवकूफ बच्चे बालवीर को बुला क्यों नहीं रहे? तब तू हमारे पीछे भाग रहा था, अब हम तेरे पीछे भागेंगे। क्यों? हम क्यों भागेंगे? क्योंकि अब हम बालवीर को बुलाने वाले हैं। बालवीर! 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 अब दिखेगा जादुई असली रूप दिखावम स्प्रे का असर और बच्चों के सामने बालवीर का बल्लू वाला रूप। बालवीर! मोंटू मनीष और सलोनी को परेशान कर रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बालवीर! 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 ये क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं सर, मैं इनको बता रहा था कि चलो एक साथ चलकर पढ़ाई करते हैं। तुम्हें पढ़ाई करना नहीं आता, लड़ाई करना आता है। लड़ाई। क्या अध्यापक को भी अभी आना था? अब सर ने जब मोंटू को डांट ही दिया है, तो मैं वहाँ जाकर मोंटू को सजा नहीं देता। कल 1000 बार लिख के आना कि मैं आज के बाद शरारत नहीं करूंगा। बालवीर से पहले मैं बाल सखी और बाल मित्र को अपना निशाना बनाऊंगी और बच्चों के सामने बानव और मेहर का असली रूप सामने लाऊंगी। बच्चों, पीटी पीरियड चालू है, सब लोग पोस्ट रूम में जाओ। जाओ। चलो तौबा तौबा, चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आईने में बल्लू के रूप में कैसे दिख रहा हूँ? अरे बल्लू, तुम यहाँ? चलो स्पोर्ट रूम में चलो, आओ आ जाओ। इस बच्चे ने भी मुझे बल्लू के रूप में देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो ना, ये सब शातिर परी के फेंके हुए जल की वजह से हो रहा है। हाँ, शातिर परी की कोई चाल है, लोगों के सामने मेरी सच्चाई लाने के लिए। बाल मित्रों बचाओ, बाल सखी बचाओ। नन्ही परियों, परीलोक में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि खेल कूद भी होता है। अब आप तीनों इस गेम के साथ खेलो। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। जुगनू परी, फूल परी, चलिए पकड़ते हैं इस गेंद को। ठीक है तितली परी, चलिए। ये इतना भी आसान नहीं है। यार तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान ना। अब लेगी ये गेंद, मेरा बदला आप लोगों से।
नटखट परी, ये गेंद तो हाथ में आ ही नहीं रही है, तुम लोग खेलेंगे कैसे? घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपने जादू से इस गेंद को नीचे ले आइए। चले हमारा जादू सब पर आ जाए वो ऊपर से नीचे, ताकि हो जाए हमारा मेल और शुरू हो हमारा खेल। तुम्हारा नसीब ही खराब। माफ करना दुबा दुबा, फिर से गलती हो गई। हमसे गलती हो गई नटखट परी, हमारा जादू फिर से काम नहीं किया। हमारी वजह से दुबा दुबा को गेंद लग गई। कोई बात नहीं, जादू आपने गलत किया पर सबक आपने बिल्कुल सही सीखा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहेंगे तो आपको सुनहरे सितारे जरूर मिलेंगे। नटखट परी, हमें अभी तक एक भी सुनहरा सितारा नहीं मिला। हाँ नन्ही परियों, जब तक आपको कम से कम 2 सुनहरे सितारे नहीं मिलते हैं, तब तक भयानक काली रात का साया परिलोक पर मंडराता रहेगा। बचाओ, बाल सखी बचाओ। बुलाओ और बुलाओ बाल सखी और बाल मित्र को तुम्हारी मदद के लिए। बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी बचाओ। बाल सखी, बाल मित्र। अचानक धुआं कैसे आ गया? कर गई मेरी युक्ति का। अब बाल सखी और बाल मित्र का खेल खत्म। उनका असली रूप सबके सामने आ चुका है। अब छीन जाएगी उनकी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रोहित, मेरी भी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। पोस्ट कहाँ? पोस्ट कहाँ? आंखों के सामने अंधेरा आ गया। रोहित, बॉस आप कहाँ हो? मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बॉस शुक्रिया बालवीर, तुमने सही समय पे भटकाती परी की शक्ति का प्रयोग करके बच्चों की आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। हाँ, वरना वो हमें मानव मेहर के रूप में उनकी मदद करते हुए देख लेते। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वरना बाकी बच्चे आकर हमारा असली रूप देख लेंगे। चलो। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, और मुझे भी। हाँ, और हमें भी दिखाई दे रहा है। कब तक बचेंगे ये तीनों बच्चों के सामने आने से? प्रचंडिका ने कहा था
कि उसका असली रूप दिखावम स्प्रे का असर बिना नन्ही परियों के जादू के खत्म ही नहीं होगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी खाने के बिना रह सकता है पर शरारत के बिना नहीं रह सकता। हाथ छोड़। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटू, तू बस हमें इतना बता कि तू बालवीर की सजा सबके सामने लेना पसंद करेगा या अकेले में? अकेले में ठीक है। गुड बॉय, अब चल बाहर चल। मोंटू, चुप रह, खाने दे। बालवीर, 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 बालवीर। अब तो दिखाई देकर ही रहेगा बच्चों को मानव, बल्लू और लहर वाला रूप। इस बार तो मैं पहले जाकर बताकर ही रहूंगा प्रचंडिका को ये खुशखबरी। मैं तो चला। बालवीर, मोंटू ने कंचे फेंककर सब बच्चों को नीचे गिरा दिया था। बच्चों को बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र की जगह बल्लू, मानव और महर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रचंडिका की जादुई स्प्रे का असर समाप्त कैसे होगा? तो मोंटू, तुम ऐसे नहीं सुधरो। मोंटू, हम तुम्हें हर बार समझाते पर तुम समझते ही नहीं, इसलिए इस बार तुम्हें अलग सजा देनी पड़ेगी। अकेले मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि अब तीनों एक एक करके तुम्हें 3 बार सजा दूंगा। अच्छा है बालवीर, तभी शायद मोंटू के सर से दूसरे बच्चों को परेशान करने का भूत उतरेगा। देखिए बालवीर जी, अब एक ही पनिशमेंट बहुत भारी पड़ती थी मुझ पे। अब आप भी सोचिए, 3 पनिशमेंट कितनी भारी पड़ेगी मुझ पे। तो बालवीर जी, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। मैं छोटा सा, नन्हा सा, मोटा सा बच्चा था, भोला भाला। मुझे हमेशा से सच्चा और अच्छा ही बनना था। ये तो मुझे रोहित जैसे गधे दोस्त मिल गए, इसीलिए मुझे शरारतें करनी पड़ती है। उन्होंने मुझे शरारत सिखाई। अच्छा, तो इसलिए तुम बुरे बच्चे बने। कोई बात नहीं, इस समस्या का भी हल है मेरे पास। आज तुम पूरा दिन सलोनी के साथ उसके घर पे रहोगे, अच्छे और सच्चे लोगों के बीच में। फिर देखता हूँ तुम अच्छे और सच्चे बनते हो या नहीं। हाँ, ठीक है, मैं सलोनी के साथ रहकर सच्चा और अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा, प्रॉमिस। तो ठीक, हम तीनों तुम्हें माफ करते हैं। मुझे जांच करनी ही होगी कि बच्चों पे कोई जादू किया हुआ है या फिर सच में जादुई स्प्रे का असर समाप्त हो गया है। मोंटू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस। प्रचंडिका का जादुई असली रूप दिखावन स्प्रे का समाप्त होना कैसे संभव है? सही समय पर आप तीनों में पंख में उड़ने की शक्ति आ गई है। इससे हमें पता चल गया है कि आप तीनों में जादुई शक्तियां जागृत हो रही हैं और आपने अपनी जादुई शक्ति से सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, इन तीनों के ऊपर से भी जादुई जल के असर को हटा दिया। शाबाश।
परी, हमें भी। नन्ही परियों, सुनहरा सितारा तो आपको मिलना ही था, क्योंकि आप तीनों ने अच्छाई की मदद की है। और आज तो आपने सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, इन तीनों को अपनी जादुई शक्ति की मदद से एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने से भी बचाया है। हम बहुत खुश हैं रानी परी। रानी परी, अब हम और भी अच्छे कार्य करेंगे और 2 और सुनहरे सितारे प्राप्त करेंगे। लेकिन रानी परी, क्या इससे प्रचंडिका को इस बात का पता नहीं चल जाएगा कि नन्ही परियां जीवित है? क्योंकि प्रचंडिका के इस जादू को सिर्फ नन्ही परियां ही तोड़ सकती हैं। नहीं बालपरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये बात प्रचंडिका को बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि काली रात के बाद से हमने इन तीनों नन्ही परियों को सभी बुरी शक्तियों से छिपा कर रखा था, और बुरी शक्तियों की नजर में अब इन नन्ही परियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बस एक बार इन नन्ही परियों को एक और सुनहरा सितारा मिल जाए, फिर उस काली रात का खतरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रानी परी, ये काली रात क्या है? क्या हम भी वो काली रात देख पाएंगे? नन्ही परियों, गलती से भी अपने मुंह से इस शब्द काली रात मत निकालिएगा। क्यों रानी परी? जाने दीजिए नन्ही परी, बस आप इतना ख्याल रखिएगा कि काली रात जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है रानी परी। अरे शातिर परी, आओ तुम भी मेरे साथ नाचो, झूमो, गाओ इस खुशी में। प्रचंडिका, बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र अपने दोस्तों के सामने गए तो थे, लेकिन इनके दोस्तों को उनका बल्लू, मानव और मेहर वाला असली रूप नहीं दिखाई दिया। शातिर परी, कह दो क्या है ये झूठ? अरे है क्या बिगाड़ा प्रचंडिका ने भाग्य का, जो है करता हमेशा इनकी हार के बाद एक और हार। तौबा तौबा। प्रचंडिका, तुमने तो कहा था कि सिवाय नन्ही परियों के तुम्हारे इस जादू को और कोई तोड़ नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे हुआ? क्यों सारे बच्चों को बल्लू, मानव और मेहर वाला असली रूप नहीं दिखाई दिया? तुम ये सब जानकर खुश हो? क्यों? मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि नन्ही परियों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। नन्ही परियां अभी भी जीवित है। प्रचंड विनाश काम है प्रचंड नाम है मेरा।